ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी आगे बोले। विश्वा को वरदान देकर जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने विश्वा को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके पास जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय किया जाए। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो परब्रह्म रूप ही है, इसलिए उस स्वरूप और उस स्वरूप में जो हम उसके यहां धारण करके जाएंगे, कोई अंतर नहीं होगा। जो भी व्यक्ति इसमें अंतर या द्वैत भाव मानेगा, उसे दुख होगा। ब्रह्मा विष्णु हमारे जो स्वरूप की पूजा करते हैं, उसी रूप और नाम से हम वहां वास करके कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले हम ही लोग कठिन तप करके वहां निवास करते हुए भक्तों को मुक्त करेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के बाद शक्ति भी अवतरित हो जाएंगी और संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शिवजी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसकी आवाज से तीनों लोक पूरित हो गए। तब सब लोग उसी आवाज की ओर चल पड़े। विष्णु गरुण पर और मैं हंस पर चढ़ चला। सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, तुम, अन्य मुनि और सर्पों के यूथप उस आवाज को लक्ष्य मानकर चल दिए। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चल पड़े। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण हुआ जो आज डमरू बज उठा। आज किसके भाग्य उदय हुए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिव जी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी तरह की बातें करते हुए शिव जी के सामने पहुंच गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिव जी बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बिठा लिया और दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके बाद कुशल क्षेम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया और मुनियों को, जो अमर हैं, देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिवगण शिवजी की इच्छा समझकर खुद ही अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। इस तरह वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए और एक साथ उत्सव का आयोजन हो गया। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय जब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। विष्णु जी नंद और सुनंद नामक दोनों गण सहित उठ खड़े हुए। इसी तरह वेद और सनकादिक भी उद्यत हो गए। इंद्र 33 कोटि अमर देवताओं के साथ खड़े हो गए। इस तरह उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों के साथ, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वेदेवा, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 आभासुर, 49 पवन और अनेक देवता उनके साथ खड़े हो गए। 10 प्रकार के देवता यानी कि विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋच, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि सभी चल पड़े। दिशापति अपने अपने गणों के साथ, वासुकी, तक्षक, सप्र और नागपति शेषनाग जी भी साथ हो लिए। जगजननी श्री गायत्री, गरुड़, पर्वत, सातों समुद्र, दोनों अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन और संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, यक्ष, समस्त सरिताएं और बड़े नद और वनवासी, ये सब एक साथ उठ खड़े हुए और शिवजी के साथ चलने की तैयारी करने लगे। हे नारद,
समस्त रुद्रगणों को चलने के लिए उद्यत देखकर शिवजी बेहद प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। उसके बाद शिवजी अपने स्वरूप को प्रणाम और नमस्कार करके बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिने और बाएं ओर मैं और विष्णु हंस और गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ गए और समस्त देवता मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल दिए। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहनों पर चल रहा था। शिवजी बहुत धीरे धीरे चलते थे, जिससे कि किसी को कष्ट ना हो। जिस जिस देश में शिवजी आते थे वहां उनको भेंट दी जाती थी, जिसे वे सहज स्वीकार करते थे। इसी प्रकार चलते चलते शिवजी अलकापुरी के निकट जा पहुंचे। तब अलकापुरी के अधिपति शिवजी से विदा लेकर जेवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चले गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधिपूर्वक पूजन और जेवनार की सामग्री इकट्ठी की। इसके बाद वे अपनी समस्त सेना के साथ शिवजी की शुभ अगवानी को आगे आकर उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम से मग्न हो गए। फिर भेंट देकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मग्न होकर सब कुछ भूल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम करके विष्णु और मेरा भी आदर किया। शिवजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़े।